हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे एक स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है करियर पॉइंट लिमिटेड और इस वीडियो में इसका टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा इस स्विंग ट्रेडिंग का लॉजिक रहेगा और क्यों ले रहे हैं ट्रेड, क्या लॉजिक है उसके पीछे और टारगेट क्या रखना है और एसएल क्या रखना है। ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको स्टॉक और ऑप्शंस का रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा फंडामेंटल पार्ट देख लेते हैं। तो अगर आप जाइएगा मनी कंट्रोल वेबसाइट पे तो आपको दिखेगा कि इसका जो TTM EPS आया है, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ EPS अर्निंग पर शेयर, वो आया है 17.83 और जो कि 742% यानी कि 7.5% के 7.5 टाइम्स के अप्रॉक्स आया है। दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि फेस वैल्यू भी इसका 10 है, जो कि इंडिकेट करता है कि वोलेटिलिटी इसका एज़ कम्पेयर टू जिसका फेस वैल्यू कम होता है उससे कम है। ठीक है, यानी कि कम शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, और बुक वैल्यू पर शेयर भी इसका 258.78 है और अभी जो करंट ट्रेड हो रहा है वो 193.55 है, तो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ये भी एक इस केस में ठीक ठाक चीज़ है। ठीक है, ऐसे हर एक केस में नहीं होता है, लेकिन इस केस में ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर आप देखिएगा तो आज का वॉल्यूम काफ़ी बहुत अच्छा रहा है। 21 लाख का आज वॉल्यूम रहा है स्टॉक में। ऐसे जो एवरेज 1 लाख 2 लाख रहता है, पिछले आप देख सकते हैं एक मंथ का एवरेज 2 लाख का है, एक वीक का एवरेज 87K का है, तो उस हिसाब से काफ़ी जम्प्ड अप वॉल्यूम आया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं हम लोग। तो अगर फाइनेंशियल सेक्शन पे आइएगा और ओवरव्यू में जाके क्वार्टर सिलेक्ट करिएगा तो आपको रेवेन्यू दिखेगा कि पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ठीक ठाक जंप है और ईयर ऑन ईयर तो अप्रॉक्सीमेटली 50% का ही जंप है, तो बहुत अच्छा बात है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका क्या हमारा नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट भी पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से ठीक ठाक आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 25% का ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर पे अप्रॉक्सीमेटली 40-45% के आसपास में ग्रोथ है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखेगा कि प्रमोटर्स के पास अप्रॉक्सीमेटली 63.68% है और FIIs इस क्वार्टर में अपना जो होल्डिंग उनका था 0.03%, उसको 0.08% पे बढ़ाया है। DIIs का इसमें कोई होल्डिंग नहीं है और पब्लिक में अप्रॉक्सीमेटली 36.22% है, जिसमें अगर आप देखिएगा तो कुछ बड़े नाम हैं और जिनके पास बहुत सारा होल्डिंग है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.22%, 3.14% ऐसे। और अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 4, 3, 7, एक 8, एक 9, एक 10, तो अप्रॉक्सीमेटली 13 या 14% आता है। ठीक है, और ये 13 और 14% अगर आप 36% से माइनस कर दीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 23% के आसपास में, 23-22% के आसपास में फ्री फ्लोट बन जाता है। ठीक है, ओवरऑल फाइनेंशियल्स इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इसका बैलेंस शीट वगैरह भी देखिएगा तो आपको दिखेगा कि रिजर्व्स इसके हर साल बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा हर साल बढ़ रहे हैं, ये बीच में बस ये कोविड वाले टाइम को अगर छोड़ दिया जाए तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। और अगर आप इसका कैश फ्लो भी देखिएगा तो कैश फ्लो भी डिसेंट है, हमेशा नेट कैश फ्लो इसका पिछले 4-5 सालों में पॉजिटिव ही रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो आपको अब अगर बैलेंस शीट कैसे देखा जाता है और कैश फ्लो में क्या क्या ये सब कंपोनेंट होते हैं, वो सब अगर देखना है तो आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट पे। टेक्निकल में क्या होता है कि पहले तो इसको हम लोग मंथ ऑन मंथ सेट कर लेते हैं। मंथ ऑन मंथ सेट करिएगा तो आपको ये क्लियर दिखेगा कि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। क्यों है मल्टी ईयर ब्रेकआउट? ये देखिए 2020 में ही ये अगर एक एक दिन के वो को हटा दिया जाए तो 2020 में से ही कभी 190 192 के एवब नहीं गया था स्टॉक और आज क्लोजिंग हुआ है उसका वो भी 193 पे। ठीक है, तो 1-2 रुपये का ऊपर में ही क्लोजिंग हुआ है। तो आपको ये तो समझ में आएगा कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, इसीलिए इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, और दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरा देखिए क्या हुआ, स्टॉक नीचे स्टॉक अपना नॉर्मल ट्रेड कर रहा था नीचे, अर्निंग्स आया, अर्निंग्स में वॉल्यूम पॉपअप होना शुरू हुआ इधर और वॉल्यूम पॉपअप होना हुआ ऊपर जाने लगा,
ऊपर जा रहा है फिर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ऊपर के साइड में बायर्स स्टिल इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो अब ऊपर हुआ फिर एक पॉइंट आया 180 का जो रेसिस्टेंस था उसके आसपास में आया, मतलब था नहीं, वो बना रेसिस्टेंस अभी, ठीक है। तो वहाँ से स्टॉक थोड़ा सा कुछ दिन कंसोलिडेट किया, एक जोन बनाया 160 180 का, और फिर आज इसका ब्रेकआउट आया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको क्लियर थोड़ा कर देते हैं, क्लियर पिक्चर दिखेगा कि रेसिस्टेंस बनाया फिर जोन में आया, फिर आज इसका क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम है, क्योंकि ब्रेकआउट तो हुआ, वो तो अच्छी बात है ही। और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखिएगा तो वॉल्यूम्स को कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1.95 मिलियन यानी कि 19.5 लाख क्वांटिटी का वॉल्यूम है, तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका टारगेट और एसएल का बात कर लेते हैं। एसएल बहुत सिंपल रहने वाला है, बहुत दिन से ये ट्रेंड लाइन को टच कर करके बाउंस कर रहा है, यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे भी टच किया, और यहाँ पे भी 1-2 दिन टच किया है, तो इसको एज अ एसएल हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मतलब रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि 190 से 170 23 रुपीज़ का हमारा एसएल बन जाएगा, और वो थोड़ा सा हम लोग के लिए प्रॉब्लम है। तो पिछला जो रेसिस्टेंस जोन था हम लोग उसको ही एज ए एसएल लेके चल सकते हैं, तो 180 का हम लोग एसएल रखेंगे, और ये जैसे जैसे ट्रेड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एसएल शिफ्ट होते जाएगा, और जिस दिन ये ट्रेंड लाइन ऊपर आ जाएगा फिर हम लोग का ट्रेंड लाइन जो है वो एसएल बन जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं एंट्री कब लेना है। देखिए एंट्री कब लेना है ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हम आइडियली जो सोच रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे आया है, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, और एक जोन बनाएगा और फिर से ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो या तो आप चाहें तो अगर सेफ ट्रेडर है कोई तो चाहे तो वो जब दूसरी बार ब्रेकआउट दे रहा है तब ले सकता है, या फिर अगर यहाँ से जो अगर ऊपर का मूव आएगा उसको कैप्चर करना है और वो चाहते हैं कि वो ना छूटे, तो आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं। एसएल हमारा 180 रहने वाला है, कुछ 13 रुपये का एसएल बन रहा है, और ठीक ठाक आपको इसमें टारगेट मिल सकता है। अच्छा, अब हम लोग को टारगेट कहाँ रखना है, क्योंकि हमारा 13 रुपये का एसएल है तो हम लोग 1:2 के हिसाब से 26 रुपये का टारगेट रखने का सोच रहे हैं, जो कि हो जाता है 220 के अप्रॉक्स में, ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा 220 रहने वाला है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग थोड़ा सा फिबोनाची से भी देख लेते हैं कि क्या लेवल आ रहा है। तो अगर आप देखिएगा, इसको हटा लेते हैं, अगर आप देखिएगा तो हाई के तरफ से लो के तरफ आपको एक फिबोनाची ड्रॉ करना है, और आपको दिखेगा कि फिबोनाची बता रहा है कि 240 इसका एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो 240 220 एसएल से हो रहा है, तो आप कहीं अप्रॉक्सीमेटली बीच में रख सकते हैं, और जैसे जैसे हमारे टारगेट के पास जाते जाएगा वैसे वैसे हम लोग पार्शियल बुकिंग करते जाएंगे। तो आई होप कि आपको टारगेट भी समझ में आ गया होगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हम इस स्टॉक में पढ़ रहे थे कि मतलब बहुत तेज़ी से ही मोमेंटम आया है, आप अगर देखिएगा तो बहुत शार्प मोमेंटम है फाइनेंशियल्स के बाद से, ठीक है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि जस्ट 1-2 महीना में 60-70% का ग्रोथ है स्टॉक में। आप चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ में 17%, 3 मंथ में 51% का ग्रोथ है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक बहुत शार्प फॉल आ जाए, ठीक है। तो एसएल अपना अच्छे से रखिए, मतलब सेट करके रखिए सिस्टम में, अपने मन में भी रखिए कि इतना पे आएगा तो हम बेच देंगे, और स्विंग ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी बस थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।